साहब कहते थे झीलों का शहर बनाएंगे, झीलों का शहर बनाएंगे, झीलों का शहर बनाएंगे। अरे झीलों का शहर छोड़िए, सड़क पर झीलें नजर आने लगी हैं। देखिए, मैंने जैसे अपनी बात शुरू की थी, मैं फिर कहना चाहता हूं कि दिल्ली में लोगों ने मिंटो रोड का जो दौर था वो कांग्रेस के टाइम पे भी देखा, लेकिन मैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति आज नहीं करना चाहता। मैंने अपनी बात इसी बात से शुरू की थी। देखिए, लास्ट 2-3 साल में आपने भी देखा होगा कि हमारी कोशिशों से और हमारे काम से, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूं, मिंटो रोड पे आपने देखा होगा कि पिछली बरसात में पानी इस तरह से नहीं भरा था। कई बार हमने उसके फोटोज, विजुअल्स, वीडियोस भी डाले, लोगों ने देखा कि दिल्ली में बहुत बारिश हुई, लेकिन मिंटो रोड का जो वो ब्रिज था वो पूरी तरह से क्लियर रहा। इसकी कोशिशें हम करते आ रहे थे और अब भी हमने दिल्ली में बहुत काम किया है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि मैं अभी आपने रामगोपाल यादव जी का एक क्लिप चलाया, वो एनडीएमसी एरिया में रहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो कह रहे हैं मैं फोन कर रहा हूं कोई उठा नहीं रहा है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं सबकी जिम्मेदारी है। और ये वाकई में एक अननेचुरल 24 घंटे में बारिश हुई है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हमें इतना फ्लो देखने को मिला है। इसके लिए अब हमें तैयार रहने की जरूरत है कि इतनी बारिश भी दिल्ली में हो सकती है। तो ये बताइए मुझे, और जितना भी हम कर सकते हैं, आपकी डिक्शनरी में, सरकार की डिक्शनरी में प्रिपरेशन नाम का शब्द है साहब? बिल्कुल, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, प्रिपरेशन हमारी, जिसको प्री में प्रिपेयर करते हैं, अचानक से एक इमरजेंसी बैठक बुलाई जाती है, उसमें तमाम बातें कर दी जाती है। क्या क्या आपने कहा, आतिशी ने कहा, मेरे पास वो सब कुछ लिखा हुआ है कि आप क्या क्या करेंगे, आप क्या क्या करेंगे में से पहले मुझे ये बताइए कि पहले क्या क्या किया, पहले क्या क्या किया? प्री मानसून का इंतजार था ना आपको भी? गर्मी बहुत लग रही होगी जैदी साहब। सुनिए, मैं एक और एग्जाम्पल आपको दे देता हूं कि दिल्ली के इतिहास में 7,500 मेगावाट बिजली की रिक्वायरमेंट हमेशा हुआ करती थी। इस बार ज्यादा गर्मी होने की वजह से वो 8,500 तक पहुंची। वो हमने पूरी की दिल्ली के अंदर। कोई भी मेजर बड़ा कट बिजली का हमने नहीं लगने दिया। ये हमारी प्रिपरेशन थी। ये मैं थोड़ा सा हट के आपको जवाब दे रहा हूं, बट मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो एक अनयूजुअल बारिश हुई है, इसको हम पूरी तरह से, चाहे हमारे विधायक हो, चाहे हमारे पार्षद हो, चाहे मंत्री हो, हम इसके लिए पूरी तरह से लगे हुए हैं। पूरी तरह से एक हमने 24 आवर्स साहब, लेकिन आपके दिल्ली में ड्रेनेज सिस्टम का जो सच है ना, ये उसकी खुल्लम खुल्ला तस्वीर है। ये उसकी खुल्लम खुल्ला तस्वीर है। अब आप इसको लेकर 10 बातें कर ले, मैं इस पर पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता, हम इस पर आगे काम करेंगे। हमने प्रिपरेशन भी कर लिया। आपने मुझे उदाहरण बिजली का दे दिया, मैं आपको उदाहरण फिर पानी की किल्लत का दे देती हूँ। इस बार पानी की भी ज्यादा रिक्वायरमेंट हो गई क्योंकि गर्मी ज्यादा बढ़ी, वो भी आपको नहीं मिला। फिर तीसरी तरफ आप आ जाइए, ज्यादा बारिश हो गई क्योंकि इंद्रदेव ने ज्यादा वर्षा कर दी, आपको एक्सपेक्टेड ही नहीं था। कुल मिलाकर आरोप हमेशा दूसरे का है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के कुल मिलाकर आरोप हमेशा दूसरे का है, आरोप हमेशा दूसरे पर है। दिल्ली सरकार की कभी कोई गलती नहीं है। मैंने किसी पे आरोप लगाया ही नहीं। कुल मिलाकर आपकी कोई गलती नहीं है। ये कह देने से नहीं होता ना, ये कह देने से नहीं होता। और अगर किसी पर आरोप नहीं लगाया तो जिम्मेदारी आपकी है, तो आप ही लेंगे ना अपने सर पर, आप ही लेंगे ना अपने सर पर। एनडीएमसी एरिया में भी पानी भरा है, लेकिन अरे बिल्कुल भरा है, कौन मना कर रहा है उसके लिए? मैं तो ये बंटवारा कर ही नहीं रही, हमारे मंत्री, मैं ये बंटवारा ही नहीं कर रही जैदी साहब कि एनडीएमसी का इलाका है कि एमसीडी का इलाका है कि किसका इलाका है। मैंने तो कोई बंटवारा किया ही नहीं। मैं पूर्णिमा जी, नहीं पूर्णिमा जी, मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि बारिश इतनी ज्यादा हुई है कि 80 साल का रिकॉर्ड टूटा है कि उसमें एनडीएमसी एरिया हो या एमसीडी एरिया हो, सबका वाटर फ्लो इतना ज्यादा हुआ जिसकी वजह से पानी भरा है। हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं, मैंने दिखाई देता था विधायक, पार्षद, मंत्री वर्षा से पहले ही जो नालों की सफाई, ड्रेनेज सिस्टम की सफाई देखा करते थे, पूरे दिल्ली एनसीआर में वो दिखाई देती थी। लेकिन अब तो वो परंपरा ही दिखाई नहीं दे रही है कि कहीं वर्षा आने वाली है। प्री मानसून बैठक की ना तो कोई खबरें नजर आती हैं, ना अलग अलग कमेटियों की कोई मीटिंग नजर आती है। आज तो सवाल यही है ना, क्योंकि देखिए आप आम आदमी पार्टी से हैं और यहाँ गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी से, तमाम तरह की चीजें जो आज अचानक से जो है कि दिल्ली में उपराज्यपाल सुपर एक्टिव हो गए, दूसरे लोग एक्टिव हो गए। यही एक्टिव मैं कह रहा हूँ कि कम से कम अगर 1 महीना पहले ही ये स्थितियां बन जाती तो आज दिल्ली वासियों को यह स्थिति देखने के लिए नहीं। यही तो सवाल मैंने उनसे घर बुझाने की तैयारी, यही मैंने पूछा राहुल लाल जी की पहले की तैयारी का भी तो जिक्र कर दीजिए कि क्या थी। अनिल गुप्ता, आपका जवाब देना चाहूंगी। पूर्णिमा जी, मैं ये कह रहा था कि जो भी सरकार है, जो दिल्ली में सरकार है, आपको याद होगा पिछले महीने जब हम पानी की शॉर्टेज पे बैठे थे तो हमने कहा था कि बारिश में इनको फिर प्रॉब्लम आने वाली है। ना तो ये सर्वदलीय बैठक बुलाते, ना मीटिंग करते, ना प्लानिंग करते। दिल्ली में अब अभी इस वक्त
रफली 3750 किलोमीटर के नाले की लेंथ है, जिसमें नेचुरल और वो है। हमेशा से होता आया है कि उसकी डिसिल्टिंग होती है, उसकी सफाई होती है और करोड़ों का उसका बजट बनता है। आज तक दिल्ली सरकार ने कोई डाटा रिलीज नहीं किया कि हमने कितने साफ किए, कितने नहीं किए। ये होना चाहिए था, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए थी, पर इमरजेंसी मीटिंग बुलाना सोल्यूशन नहीं। हम हमेशा डिमांड करते हैं, हर पार्टी में कुछ ना कुछ एक्सपर्ट होते हैं, तजुर्बा होता है, आप सर्वदलीय बैठक बुलाते नहीं है। मुख्यमंत्री जी तिहाड़ जेल के अंदर हैं, मंत्री जी कभी अनशन पे बैठिए, कब कुछ बैठिए, तो दिल्ली की चिंता नहीं है। और जहां तक बात की केंद्र सरकार की और दिल्ली सरकार की, देखिए जिसकी जिम्मेवारी है, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, उसको जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। एनडीएमसी एरिया की बात करी, एनडीएमसी के भी जो सीवर सिस्टम है उसका आउटफ्लो जो 426 किलो जो खुशक नाला है, आउटफ्लो उन्हीं में होता है जो इरिगेशन और फ्लड डिपार्टमेंट के अंडर होता है। मैं हमेशा से ये कहता हूं, क्योंकि मुझे इसकी नॉलेज भी रहती है, कि जिसकी भी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। आपने समर एक्शन प्लान नहीं बनाया, पानी की शॉर्टेज रही। अभी आपने जो रेन वाटर से, मुझे लगता है कि बारिश तो एक प्रभु की, एक इंद्र देवता की एक गिफ्ट है हमारे लिए। पानी डेफिशिट है, हमारे रेन वाटर हार्वेस्टिंग चार्ज होने चाहिए थे, सारे वो बंद पड़े हुए हैं। इतने 28,000 किलोमीटर सड़कें, उसके किनारे कहीं ना कहीं वाटर को हार्वेस्ट करना चाहिए था, उसकी प्लानिंग नहीं, डिसिल्टिंग नहीं हुई। बहुत सारी ऐसी चीजें लकीना है। 11 डिपार्टमेंट मैंने आपको गिनवाए थे जिनके अंदर ये नाले आते हैं, पर सबके सब दिल्ली सरकार और एमसीडी के तहत आते हैं। एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग होनी चाहिए थी। छोटा नाली साफ के बड़े नाली में जाएगा, बड़े से नेचुरल ड्रेन में जाएगा, तो कोऑर्डिनेशन की कमी है। और मुझे लगता है थोड़े दिन बाद अभी बारिश से ऐसी रहेगा, बाढ़ आएगी, उसके बाद फिर पर्यावरण पे देगा। देखिए आज बारिश आई है, बारिश ने पर्यावरण को भी ठीक किया, बारिश कुछ ना कुछ यमुना को भी पॉल्यूशन को ठीक करेगी। पर एक समस्या भगवान ही ठीक कर रहा है, सरकार तो कुछ नहीं कर रही। मुझे लगता है सबको मिलकर करना चाहिए, प्रमुख रूप से, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली सरकार है और एमसीडी है, उनको कहीं ना कहीं उनको करना चाहिए। कह रहा हूँ थोड़ा गाजियाबाद और नोएडा के वासियों के ऊपर भी थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए गुप्ता साहब, की उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर डाली जाए। सर मैंने पहले ही जवाब दे दिया उसका, आपने सुना नहीं, और मैं किसी के बीच में बोलता नहीं। नहीं, मैंने तो छोटा सा पूछा कि अरे तो आपका राइट नहीं है, क्योंकि वहां पे भी वही स्थितियां बनी हुई हैं जो दिल्ली में है, वही स्थिति वहां पे भी है। आप ही बोल लीजिए। ठीक है, अनिल जी बताइए, अनिल जी बताइए। ऐसे डिबेट नहीं चलता। और जिस तरह की भाषा कांग्रेस के प्रवक्ता भी करता है, मुझे नहीं लगता कि वो किसी प्रवक्ता में बैठने लायक है। जिस तरह से कि संसदीय भाषा का वो आपके लिए और हमारे लिए कर रहे थे, इट डजंट फिट कि वो इस नेशनल चैनल पे बात करें। और मैं अपनी बात रखता हूँ, शालीनता से रखता हूँ, मैं किसी के बीच में रोकता नहीं हूँ। अगर मेरी गलती है तो मैं गलती मानूंगा। अगर नोएडा गाजियाबाद में हुआ है तो वहां की जो सिविक एजेंसी, जो अफसर है, जो भी है, वो जिम्मेदार है, उनको करना चाहिए, मैं मानता हूँ। पर अगर हम दिल्ली की बात कर रहे हैं तो दिल्ली का मैंने टेक्निकल विषय में आपको समझाया, बताया। ठीक है, ठीक है। अतर जैदी साहब, जो गुप्ता जी ने कहा है उसका जवाब आपसे लूंगी, और जो गुप्ता जी कह रहे हैं फिर उसके हिसाब से तो दिल्ली में सरकार भगवान की बना देते हैं। नहीं, देखिए फिर मैं वही बात कहूंगा। अब गुप्ता जी ने कह दिया सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए थी, तो मेरा सवाल गुप्ता जी से ये है कि गुप्ता जी, हर बार नवंबर दिसंबर में जब प्रदूषण से दिल्ली हाहाकार करती है और हम चिल्लाते रहते हैं कि सर्वदलीय बैठक बुलाइए, एनसीआर का मामला है, ये दिल्ली का नहीं है, उत्तर प्रदेश हरियाणा में भी पॉल्यूशन बढ़ रहा है, सर्वदलीय बैठक बुलाइए, तब तो आप कभी सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाते। तो ये पिक एंड चूज वाला जो आपका ऑप्शन है, ये ठीक नहीं है। मैं अब फिर कह रहा हूं कि ये सबकी जिम्मेदारी है, चाहे वो एनडीएमसी हो, एमसीडी हो, हम हो। नहीं, लेकिन एलजी साहब तो कह रहे हैं ना कि दिल्ली सरकार की निष्क्रियता है जिस वजह से दिल्ली की हालत है। वो तो ये कह रहे हैं कि ये समय राजनीति का नहीं है, जो आप भी कह रहे हैं, जो मैं भी कह रही हूँ। ये हम तीनों एक कॉमन ग्राउंड पर हैं साहब, ये अच्छी बात है। पूर्णिमा जी, आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि एलजी साहब कोई हमारी तारीफ नहीं करेंगे कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं उस चीज पे नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार के हाथ में जितना है, भले ही चाहे 80 साल का रिकॉर्ड टूटा है, कितनी बारिश हुई है, हमारा एक एक विधायक, मंत्री, कार्यकर्ता, अधिकारी इस वक्त सड़क पे है और हम काम कर रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम दिल्ली की जनता को राहत दे सके। तो ना करती कि भाई अचानक से तेज बारिश हो गई, आप सीधे बोले हम तैयार नहीं थे, हमने तैयारी नहीं की अभी। नहीं देखिए साहब, मैंने आपसे पहले भी पूछा, मैंने, अच्छा ये मुझे बताइए कि ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने वाले कुछ विजुअल्स हैं? आप तो हर एक चीज बड़ा सोशल मीडिया पर बड़ा एक्टिव रहते हैं, बताइए प्री मॉनसून पहले से कुछ किया आपने? ऐसा भेजिएगा साहब मुझे, मैं चलवाती हूँ उसको। देखिए पूर्णिमा जी, आप जर्नलिस्ट हैं, कई साल से आप जर्नलिज्म कर रही हैं। आपने देखा होगा पिछले 2-3 साल में जिस आप मिंटो रोड वाले
अंडरब्रिज का जिक्र कर रही थी, कांग्रेस को भी बोल रही थी, वो पिछले 2-3 साल से सिर्फ वहां उस पानी एक नहीं जगह भरा का बारिश जिक्र में। नहीं कर रही हूँ साहब। नहीं, मैं एक जगह की बात नहीं कर रहा, मैं उस सिर्फ जगह एक की बात नहीं एग्जाम्पल कर आपको रही दे रहा हूँ कि ऐसा मैं नहीं, पूरी दिल्ली की ऐसा नहीं अगर है आपके कि दिल्ली सामने इस सरकार वक्त ने कोई स्क्रीन काम है, नहीं किया। अतर जैदी, अगर आपके सामने इस वक्त स्क्रीन है और उस स्क्रीन को आप देख सकते हैं, तो जरा आप देखिए कि कहां कहां की तस्वीर नहीं चल रही। आप बस गिनते जाइए उंगलियों पर बिल्कुल। और तस्वीरें पलटती नहीं, जाएंगी और बिल्कुल। आपको बाढ़ जैसे हालात वहां पर नजर आएंगे। बिल्कुल। आपको बाढ़ जैसे हालात नजर आएंगे। मैं देख लीजिए आप कौन सी ऐसी जगह है जो पूर्णिमा ऐसी जी, स्थिति से बची मैं हुई है। उस चीज को डिनाई नहीं कर रहा, मैं आपकी किसी बात को डिनाई नहीं कर रहा, मैं अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग रहा, हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग ठीक रहे। है। हम यही कह सकते हैं कि दिल्ली सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और हमारा एक एक मंत्री, विधायक, पार्षद, सब अधिकारी लगे हुए ठीक हैं है। और हमने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। हाँ, हम वो मुझे इस पता है साहब, परेशानी हेल्पलाइन से नंबर दिल्ली भी को जारी है, जल्दी से क्विक जल्दी बाहर रिस्पांस टीम भी निकालेंगे। है, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स की कमी से नाले और पानी भर गए तो उन्हें भी साफ किया जाएगा।